वही रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हर एक शिफ्टों में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास जाए। बहुत ही मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट चलने वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आएंगे आई। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। टीकाकरण की सुविधा एमजेएस आयु तक के बच्चों को मिलती है, तो कितने आयु तक के बच्चों को मिलती है? ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है आपका 7 वर्ष और डी है आपका 10 वर्ष। तो कितने आयु वर्ग के बच्चों को मिलती है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, याद रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। पूरक पोषण आहार किसे, मतलब कि पूरक पोषण आहार हमें किसे देता है, मतलब किस किस को हम पूरक पोषण आहार है जो देते हैं? ए है आपका गर्भवती महिलाओं को, बी शिशुवती महिलाओं को दिया जाता है, सी 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दी जाती है, या फिर उपरोक्त सभी को दी जाती है। तो जो पूरक पोषण आहार है वो है उपरोक्त सभी को दिया जाता है, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हें सभी को पूरक पोषण आहार दिया जाता है। कल किस किस का एग्जाम है आप हमें ये जरूर बताएं, और हर एक क्वेश्चन जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उसका आंसर आपको सभी को कमेंट में देना है। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा योजना बच्चों को के आधारित संरक्षण हेतु है? तो इनमें से ऐसी कौन सी योजना है जो किसके लिए है? बच्चों के आधार अधिकारों के संरक्षण हेतु संचालित है। ए मिशन वात्सल्य, बी सुचिता योजना, सी उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी योजना है जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए मिशन वात्सल्य, याद रखना मिशन वात्सल्य बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पूछा गया क्वेश्चन है योजनाओं में से। चलिए चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे आपके। भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संधि कब हस्ताक्षर किए गए, यानी कि जो भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संधि है वह कब हस्ताक्षरित किए गए थे? 11 दिसंबर 1992 में, 12 दिसंबर 1998 में, 12 दिसंबर 1990 में, या फिर 11 दिसंबर 1996 में। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर 1992 में, याद रखना ये सन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया, तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 84वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 4 लिखा है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग के वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित की जाती है? कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए। तो ए है आपका 15%, बी है 20%, सी है यहाँ पर आपका 25%। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारी बहनों? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 25% बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सभी क्वेश्चन को एक एक करके ध्यान से देखना है। भारत में बाल श्रम निषेध से संबंधित कौन सा अधिनियम लागू है? तो बाल श्रम निषेध से संबंधित कौन सा नियम है जो लागू है? ए नंबर का देखेंगे हम, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 2002, बाल संरक्षण अधिनियम 2005, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 198 या फिर 1998 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 1998 होगा, थोड़ी सा क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है, 1998 होगा। चलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1998। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर कौन सा आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा आयोग है जो अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया जाता है? ए है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बी है महिला आयोग, सी है मानव अधिकार आयोग और डी है आपका सामाजिक न्यायिक आयोग। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को जीवन
सत्व भी कहा जाता है, यानी कि जीवन सत्व भी कहा जाता है। कौन से पोषक तत्व को कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम। ए है आपका क्या? प्रोटीन। बी है आपका कैलोरीज। सी है वसा। डी है आपका विटामिन को। या तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? करेक्ट आंसर बताना है कि क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बनेगा विटामिन को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्यारे भाई बहनों। नवजात शिशु द्वारा वृद्धि के विकास के लिए धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो धात्री माता को कितने ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त की है जो आवश्यकता होती है? ए है आपका 5 से 7 ग्राम। बी है आपका 9 से 12 ग्राम। सी है आपका 13 से 17 ग्राम। और डी है आपका 25 से 30 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारी बहनों? जल्दी से कमेंट में बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? 25 से 30 ग्राम। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। 15 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, हम ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे आप लोगों को जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। भाई क्वेश्चन आएंगे और आप उसका करेक्ट आंसर लगाते जाएंगे। ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे। निम्न में से कौन सा प्रोटीन अच्छे स्रोत शामिल नहीं है? तो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं जो शामिल नहीं है, घी। बी है आपका सोयाबीन। सी है मछली। डी है आपका दाल है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। क्या बनेगा? घी। घी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। सुरक्षित गर्भधारण के लिए एक महिला का उपयुक्त वजन कितना होना चाहिए? तो एक मतलब कि गाय के लिए सुरक्षित गर्भधारण के लिए महिला का वजन पूछा गया है कि कितना होना चाहिए। ए है आपका 50 किलोग्राम। बी है 40 किलोग्राम। सी है 70 किलोग्राम। डी है आपका 55 किलोग्राम। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? बनेगा आपका 55 किलोग्राम होना चाहिए। अगर 55 नहीं आता है तो आपको 50 करेक्ट करके आना है। 50 या 55 में ऑप्शन में 55 ही मिलेगा या फिर 50 मिलेगा तो आप 55 में और 50 में एक करके बिल्कुल करेक्ट आएंगे। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद शिशु को अतिरिक्त दूध मतलब कि दूध दिया जाता है वह कहलाता है। तो मतलब क्या कहलाता है? ए है आपका पोषण। बी है आपका संपूर्ण पोषण। सी है आपका पूरक पोषण। डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है इसमें कि शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है जब महिला स्तनपान कराई जाती है। तो कब मतलब कि यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या लगा के आना है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगा के आना है, संपूर्ण पोषक। क्या? संपूर्ण पोषक। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विकासशील भ्रूण में पहला अंग कौन सा विकसित होता है? तो विकासशील क्या में पूछा गया? भ्रूण में अंग है जो कौन सा विकसित होता है? ए हृदय। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हृदय। क्या विकसित होता है? यहाँ पर कौन सा अंग विकसित होता है? हृदय विकसित होता है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक गर्भवती स्त्री का रक्तचाप बीपी का रेंज क्या होना चाहिए? क्या पूछा गया कि बीपी का रेंज क्या होना चाहिए? पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पूछा ऑप्शन दिए गए हैं 4। अब हम आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 140 से 100 mmHg। अगर देखिए 140 की जगह 130 रहता है ना, तो आपको 130 से 100 भी लगाना है। अगर 130 नहीं है तो आपको 40 से लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु जांच की जाती है। तो गर्भावस्था की पुष्टि हेतु कई की जांच की जाती है? ए है मूत्र की। बी है लार की। सी है रक्त की। और डी है इनमें से कोई नहीं। पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मूत्र की जांच की जाती है गर्भावस्था की कई की पुष्टि हेतु। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन हमारी प्यारी बहनों, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना NMBS का उद्देश्य क्या है? तो काय का उद्देश्य पूछा गया है? NMBS का उद्देश्य पूछा गया है। तो क्या होता है? ए आपका गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देना, आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास, सरकारी अस्पतालों की सेवाएं सुधारना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। क्या करना? गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना NMBS का उद्देश्य होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन हमारी प्यारी भाइयों बहनों, गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? तो दिन में कितनी बार है जो भोजन करना चाहिए किसको? गर्भवती महिला को। तो दिन में 2 बार, 3 बार, 4 से 5 बार या फिर 1 बार। तो देखिए 4 से 5 बार करना चाहिए, वो भी कैसे? छोटी छोटी मात्राओं में करनी चाहिए, छोटी छोटी मात्राओं में करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि आपका ही चैनल है, हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन, आयरन फॉलिक एसिड IFA की गोलियां गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। तो गर्भवती महिलाओं को गोलियां कब दी जाती हैं और कितनी दी जाती हैं और काय के लिए दी जाती हैं? ऑप्शन देखेंगे, वजन बढ़ाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, खून की कमी एनीमिया को रोकने के लिए या फिर भूख बढ़ाने के लिए। तो गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक की मतलब जो गोलियां हैं वो क्यों दी जाती हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, खून की कमी एनीमिया को रोकने के लिए दी जाती हैं। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 20 नंबर का क्वेश्चन है, सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को कितनी बार ANC की जांच करानी चाहिए? ANC की जांच कितनी बार करानी चाहिए सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती महिला को? A 1 बार, B 2 बार, C 4 बार या उससे अधिक या फिर D जांच की जरूरत नहीं है। तो भाई जरूरत तो है, वह कितनी बार है? कम से कम कितने? 4 बार या उससे अधिक करवानी चाहिए, 4 बार तो करवानी चाहिए, अगर उससे अधिक करवा दो तो बात ही अच्छी है। चलिए आपका 21 नंबर का क्वेश्चन हमारी प्यारी बहनों, यदि किसी आंगनवाड़ी केंद्र में एक बच्चा अधिक, अब यहाँ से समझना है आपको, अब यहाँ से एक एक क्वेश्चन को समझना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में क्या है पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है एक एक क्वेश्चन को। यदि किसी आंगनवाड़ी केंद्र में एक बच्चा अन्य बच्चों से अलग थलग रहता है और बातचीत नहीं करता है तो कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? उसे अनदेखा कर देना चाहिए, उसे माता पिता चर्चा कर कारण समझने का प्रयास करना चाहिए, उसे डांटना और जबरदस्ती समूह में शामिल करना चाहिए, अन्य बच्चों को उससे दूर कर रखना मतलब कि रखने को कहना चाहिए। तो देखिए हमें मतलब कार्यकर्ता को क्या क्या नहीं करना चाहिए, देखो अनदेखा भी नहीं करना चाहिए है और यहाँ पर उसे डांटना और जबरदस्ती समूह में शामिल भी नहीं करना चाहिए, अन्य बच्चों को उससे दूर रहने के लिए भी नहीं कहना चाहिए, भाई गलत बात है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके मतलब कि माता पिता से चर्चा करनी चाहिए और समझना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से मतलब कि क्या हो रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, मतलब कि समझना चाहिए उनके कारणों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ऐसी समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज्यादा, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं। अब हम देखो ट्रिक बताते हैं, हमने बताया था आपसे कि हम आपको ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक अब इस क्वेश्चन में बताएंगे हम आपको। एक प्रभावी टीम लीडर सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो एक प्रभावी टीम लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले, दूसरों की समस्याओं को सुनने और हल करना, वी केवल आदेश देना, सी केवल नियमों को सख्त करने से मतलब कि सख्ती से लागू करना, केवल अपने अनुभव पर भरोसा करना। तो देखिए जहां पर केवल केवल है ना, समझ लो गलत है, केवल केवल लिखा है, समझ लो वो ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताइए? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट आंसर। दूसरों की समस्याओं को सुनना और हल करना, यही क्या होता है? एक टीम लीडर का महत्वपूर्ण गुण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि किसी गांव में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है तो सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए? या क्या हो रहा है? यदि किसी क्या हो रहा है गांव में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है तो सरकार को क्या करना चाहिए? गांव में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य शुरू करना चाहिए। बी गांव में केवल अनाज बांटना, समस्याओं को अनदेखा करना और डी है यहाँ पर आपका लोगों को शहर में जाकर रहने की सलाह देना। तो यहाँ पर जो मतलब कि सरकार का सबसे पहला कार्य है वह क्या होता है? देखिए गांव में
पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करना, यानी कि ये यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे ना, आप बिल्कुल उनको देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे और करेक्ट आंसर लगा देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसको हम क्या बोलते हैं, PMMVY, भारत सरकार की केंद्र प्रवृत्ति योजना है। केंद्र और राज्य सरकार अंशदान का अनुपात बताना है। 50:50, B 60:40, C 40:60 और डी है आपका 90:10। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा 90:10। चलिए, 25 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आंगनवाड़ी केंद्रों के सफल संचालन के लिए, मतलब कि सफल संचालन, उसके नियंत्रण एवं प्रभावी क्रियान्वयन को दायित्व मुख्य रूप से होता है। तो क्या होता है, बाल विकास परियोजनाएं अधिकारों के ऊपर, सहायक संचालन के ऊपर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाल विकास परियोजना अधिकारों के। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है। साधारणतः एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना केंद्र सरकार की है, मतलब कि कौन सी है, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र प्रवृत्ति योजना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्र प्रवृत्ति योजना, याद रखना। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड का प्रावधान मजिस्ट्रेट होगा। तो कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, देखिए अब 27 नंबर का क्वेश्चन आपको देखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए है आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी है आपका जिला मजिस्ट्रेट, सी है आपका महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायिक, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अब 27 नंबर को क्वेश्चन आपका आंसर आपको ही बताना है। क्या बताना है, आपको ही इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा। दीदी बताइए, हम पहले करवा चुके हैं और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या बनेगा बताइए, कौन कौन बता पाता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या बनेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायिक। चलिए याद रखना है इसको, इसलिए बोल रहे हैं पूछा गया क्वेश्चन है ये। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है, मतलब कि चयनित महिला एवं स्वयं समूह द्वारा, ठेकेदार द्वारा, शासकीय फर्म द्वारा, सहायक समूह द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में काय का प्रयोग, रेडी टू ईट फूड का निर्माण किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा, चयनित महिला एवं स्वयं सहायक समूह के द्वारा ईट फूड का है जो निर्माण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान योजना का संबंध है। तो जो आयुष्मान योजना है उसका संबंध किससे है, हम ये क्वेश्चन आपको पहले करवा भी चुके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको ही इसका करेक्ट आंसर बताना है। चलिए हम आपको ऑप्शन बता देते हैं, विवाह से, एजुकेशन से, पुरस्कार से, और डी नंबर का है यहाँ पर आपका चिकित्सा से। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, विवाह से है, एजुकेशन से, या फिर पुरस्कार, या फिर चिकित्सा से है। कौन कौन सही बताएगा, हम तो बता रहे हैं कि करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा से है। कैसे है, चिकित्सा से है। किसका संबंध, आयुष्मती योजना का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, दहेज लेने या दहेज देने के विरुद्ध दंड का क्या प्रावधान है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, दहेज लेने और दहेज देने, ये क्वेश्चन क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है, 1 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारे इस चैनल में हम आपको बता दें, हमारे इस चैनल में आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए आप हमारे चैनल पर जाएं और एक एक वीडियो को अच्छे ध्यान से देखें। जो भी टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है सारे टॉपिक यहीं से कवर हो जाएंगे।
तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। दहेज देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान है, तो कितने वर्ष का है। ए है आपका 3 वर्ष की सजा, बी है आपका 5 वर्ष की सजा, सी है आपका 4 वर्ष की सजा और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दहेज लेने और देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान रखा है। आप बताइए प्यारी बहनों कितना रखाया गया है। वैसे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम बता देते हैं आपको, क्या बनेगा, बी बनेगा 5 वर्ष की सजा। वैसे होती है कितने, 10 वर्ष की सजा होती है, 10 वर्ष की सजा होती है। अब मतलब कि क्या हो जाता है, कुछ पैसों का यहाँ वहां लेन देन हो जाता है तो कितनी हो जाती है, 5 वर्ष की सजा हो जाती है। अगर 10 वर्ष दिया है ऑप्शन में तो आपको 10 ही लगा के आना है। वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। हमारे क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होते हैं। धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।